मेरी मौजूदगी है फिर से एक बार उत्तम नगर के अंदर है और आपको बता दें कि तरुण हत्याकांड लगातार तूल पकड़ता हुआ तो नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी जो उसकी इंसाफ की जो गुहार थी वो अभी तक परिजन और लोग लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से हो या फिर बजरंग दल या फिर तमाम जितने भी संगठन है दिल्ली के अंदर, उसमें वहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। साथ में आपको बताएं कि संतों के साथ में यहाँ पर पहुंच करके एक गुहार लगाई है सरकार और प्रशासन से कि जल्द से जल्द तरुण की जो हत्यारे हैं उनको सजा दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी रेखा गुप्ता सरकार के ऊपर सवाली निशान खड़ा होता नजर आ रहा है कि इन्होंने बुलडोजर एक्शन तो कर दिया, एक जो समाज में जो संदेश था कि जिहादियों को दिल्ली के अंदर नहीं बख्शा जाएगा और जिस तरीके से इन्होंने जो ये कारनामा करके दिल्ली के अंदर दिखाया था वो उसी तरीके से बुलडोजर एक्शन करके इनके घरों को ध्वस्त भी कर दिया है। बाकी लोगों जुड़ते हैं, क्या कुछ लोगों ने कहा वो भी सुनाने की आपको कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देखते तरुण हत्याकांड लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो हिंदूवादी आवाज बनेगा वो कहीं ना तो कहीं, आज दिल्ली सरकार जो हिंदुत्ववादी में वोट लेती थी, आज देखिए कि किस तरह से हमारे प्रीत भाई को डिटेन किया पुलिस द्वारा, आज इस सभा को किस तरह से जो है भंग किया गया। इतनी ही दिलेरी यदि दिल्ली पुलिस ने दिखाई होती और उन अपराधियों का जिन्होंने सिल्ली से मार के एक तरुण खटीक भाई को मार दिया, आज देखिए विडंबना वाली बात है कि मोहम्मद दीपक बन जाते हैं मगर मोहम्मद सलीम कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए। तो ये दुर्भाग्य की बात है और मैं रेखा गुप्ता सरकार से मांग करता हूं भैया कि आप, जो मुसलमान आपको वोट ही नहीं देता, आप उसके लिए किस तरह की हमदर्दी अपने दिल में बैठा के बैठे। हर दिन भर बुलडोजर चलाया है, चाहे बुलडोजर छज्जा गिराने से कुछ नहीं होगा, हमें तब तक चैन नहीं मिलेगा, कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी जब तक उन अपराधियों को एनकाउंटर नहीं किया जाएगा। अरे इससे बढ़िया तो केजरीवाल था, कम से कम वो दिल्ली पुलिस पे आरोप तो लगाता था। आज जो है अगर आप भी केजरीवाल की तरह काम करोगे तो भैया फिर हम किससे न्याय की उम्मीद करेंगे। एक समाज जो शरीयत के हिसाब से चलना चाहता है और हिंदुओं को नपुंसक सेकुलर बना दिया, हमें कहते हैं कि आप संविधान से चलो, तो ये नहीं चलेगा। जो भी अपराध करेगा, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, उसका एनकाउंटर होना चाहिए, तभी जाके अपराधियों में एक डर बनेगा। आज देखिए उत्तम नगर में 20% मुसलमान है और 80% जो है हिंदू है, फिर भी 20% वाले जो है उनकी छाती पे कूद रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? ये वही डर दिखाना चाहते हैं कि जब तक मुसलमान बीच में आपके एक मुसलमान, जब तक हिंदू कम हिंदू ज्यादा मुसलमान कम, तब तक आपको दिखाएंगे भाईचारा, और जब हिंदू कम मुसलमान ज्यादा तो हिंदू बेचारा। हिंदुओं से सिर्फ एक मांग करना चाहता हूं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई, और ये आह्वान काफी मंचों से हुआ है, जाति पात में ना बटे। ये चंद्रशेखर रावण जो कहते हैं हम दलितों के नेता, कहाँ है मुझे बताइए। आज मोहम्मद दीपक से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। कहते हुए नजर आ रहे थे कि मुस्लिम समुदाय पे एक बार आरोप तो लगा के दिखा दिया कि वो गलत है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। कौन? चंद्रशेखर रावण मुसलमान, वो कह तो रहा हूँ वो डिफेंस करेगा, वो जो खुद ही कन्वर्टेड मुस्लिम है वो तो डिफेंस करेगा ही। अगर वो दलितों का इतना बड़ा नेता है तो एक बार भी आता और यहाँ पे संवेदनाएं प्रकट करता अपनी कि भैया मैं आपके साथ हूँ। नहीं आएगा, क्योंकि जिस मुसलमान वोट के लिए वो वोट बैंक तैयार किया है वो नाराज हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप तो भारतीय जनता पार्टी में तो लगते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ तो आप इंसाफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष में देखिए बुलडोजर एक्शन से कुछ नहीं होगा। हमें चाहिए योगी मॉडल, और आज अगर रेखा गुप्ता सरकार के बस की नहीं है तो अपना जो है कुर्सी से जो है इस्तीफा दे, और जो है हमें परवेज वर्मा जी वैसे मुख्यमंत्री दें जो अपराधियों पे शिकंजा कसे। इनका मन बढ़ते जा रहा है, मुसलमानों का मन बढ़ते जा रहा है। ये जहां हिंदुओं के बीच में रहते हैं, कहीं किसी 6 साल की बच्ची या 10 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया या किसी के घर के, आप मुझे बताइए क्या गलती थी उस तरुण खटीक की जिसके घर से आपने जो है दीपक छीन लिया? क्या गलती थी उसके माँ बाप की? 9 महीने उस बच्चे को पाल के 25 साल का बड़ा किया कि वो कल को बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा, आपने छीन लिया। उस महिला पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वही महिला है जिसने 12 साल पहले भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था। मैं कहता हूँ जब तक ये नहीं होगा तब तक ये आज लड़ाई है और आगे अभी हमारी लड़ाई है। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो सरकार कहते कि भैया हम कुछ नहीं करेंगे। पहले रिंकू शर्मा मर्डर केस, फिर हीरा हत्याकांड, उसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम है, हिंदू नाम है।
बार बार हिंदू ही को आज लेफ्ट के द्वारा ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भैया एक 6 साल के बच्चे को गोली मारी जाती है। हम ये कहते हैं कि वो भी गलत है, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए जिसने 6 साल के बच्चे को जो है गोली मारी। मगर आज तरुण खटीक के जो भी अपराधी हैं सबका एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये जो प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। हिंसा करेंगे, हिंसा तो कर ही नहीं रहे। हिंसा आप बताइए यहाँ पे कौन सा हिंसा है? नहीं, यहाँ पे कोई हिंसा नहीं है। हिंदू तो सही सूढ़ है, वो संविधान को लेके चलता है। और आज भी 10 से 15 दिन होने वाले हैं, सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि आप अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दीजिए, फांसी दीजिए, एनकाउंटर करके तो देखिए। अरे मैं कह रहा हूँ रेखा गुप्ता को 50 साल तक दिल्ली की सत्ता से कोई हिलाने वाला नहीं होगा। एक बार एनकाउंटर करके तो देखो। तुम्हें 27 साल के बाद सत्ता मिली है, अगर तुमने एनकाउंटर नहीं किया तो तुम्हें जिंदगी में हिंदू भी वोट नहीं देगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन पर आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि एक पक्ष को दिखा रहे हैं, दूसरे पक्ष को नहीं दिखा रहे हैं। दूसरा पक्ष मुझे बताइए, दूसरा पक्ष और लेफ्ट विंग जो आज एक्टिव हो रखा है, जो कह रहा है कि भैया उस लड़की के साथ बदतमीजी हुई, उसके साथ मारपीट हुई, मुझे बताइए कंप्लेंट की कहाँ कॉपी है आपका? अगर यहाँ पे कोई बदतमीजी हो जाए, माइक टूट जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, सबसे पहले आपकी क्या कार्रवाई होगी कि आप पुलिस स्टेशन जाओगे, FIR कराओगे? क्या उस महिला का दायित्व नहीं बनता था? ये झूठा नैरेटिव, ये प्रोपेगेंडा लेके चले कि कहीं ना तो कहीं इनको कोर्ट से जो है इनको संवेदनाएं मिले, बच जाए। मैं तो कहता हूं कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक हमारे कलेजे को ठंडक नहीं। अच्छा, लास्ट सवाल, खिमराई के नाम पे छाती पीटने वाले आज कहाँ है? ये वही तो कह रहा हूँ, जिन मुसलमानों को खेमराई याद आ जाता है, इजराइल याद आ, वो हमास याद आ जाता है और तमाम मुस्लिम कंट्रियां याद आ जाती है। मगर आज मुझे बताइए, ये कहते हैं अच्छा मुसलमान भी होता है, गंदा मुसलमान भी होता है। आप मुझे बताओ कहाँ है अच्छा मुसलमान? अच्छा गंदा मुसलमान नहीं होता, अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान दोनों होता है। मगर बुरा वाला का अपराध करता है और अच्छा मुसलमान उसको बचाने की कोशिश करता है।